सीएम योगी ने बोला कि राष्ट्र सुरक्षित तो धर्म सुरक्षित और धर्म सुरक्षित तो हम सुरक्षित, इसको जरा रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। हम सुरक्षित हर कोई चाहता है, धर्म सुरक्षित हर धर्म का व्यक्ति चाहता है, लेकिन राष्ट्र सुरक्षित इसको लेकर के मतभेद पैदा हो जाते हैं। सहमत है? धर्म तो हजारों साल से मतलब है दुनिया में, जब लोग मानते हैं तो सुरक्षित है। और ये मुल्क हमारा दुनिया में और भारत में किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं है, ताकत नहीं कि जो हमारी मादरी वतन पे कोई तकलीफ पहुंचा दे, चोट पहुंचा दे और हमारे देश के सब लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट एक ना हो जाए। तीसरी बात यह है कि धर्म के मानने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं। ये आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। देखिए, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक रेप के मामले में जो सबसे ज़्यादा अपराध हैं वो उत्तर प्रदेश में है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। और किडनैपिंग के जो मामले हैं, अपहरण के मामले हैं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहीं होता है तो योगी आदित्यनाथ जी के हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। आप शिक्षक युवा ले लीजिए, आप महिलाएं ले लीजिए, नौकरियां 2017 के बाद नहीं मिल पा रही हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स हमारे, मान के चला जाए कि उनको हिंदू ही टर्म अच्छा लगता है, तो ये जितनी भी नौकरियां आती हैं, चाहे पुलिस फोर्स की नौकरियां आ रही हैं, चाहे हवलदार की नौकरियां आ रही हैं, चाहे शिक्षक की नौकरियां आ रही हैं, कम से कम 90% उसके अंदर हिंदू हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही। हर बार पर्चा लीक हो जाता है, हर बार। तो रोजी रोटी का जो पूरा मामला है हिंदुओं का, मेरे ख्याल से ऐसा तो औरंगजेब के ज़माने में भी भारत में भुखमरी नहीं मची होगी कि इतना लोग, हमारे देश के लोग परेशान हैं। तो लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, किसान ने पूरा देश, आज देखिए दिल्ली वो लोग पूरा घेर रहे हैं दोबारा से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत उनके साथ वादा किया था और अभी उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं, बहुत उन्होंने हिम्मत करके एक बात जो उन्होंने कही है, कृषि मंत्री को अपने सामने ही वो डांट रहे थे कि जो वादा हुआ था किसानों के साथ उसको आपने माना क्यों नहीं, आपने उनके साथ गलत किया। सवाल ये है कि जो किसान है इस देश के अंदर 90% तो हिंदू ही है ना, मुल्क वही है, मजहब वही है, धर्म वही है, जो उसके मानने वाले लोग हैं। इस हिंदुत्व की देश की सरकार में 14 के बाद जो कहा जाता है कि प्रचंड हिंदुत्व की सरकार है, सबसे ज्यादा देश में कोई परेशान है तो हिंदू परेशान है और भारतीय जनता पार्टी से। आपकी बात को मैंने माना, बेहतर प्रवक्ता के तौर पर आपने सारे मुद्दे एक साथ सामने रख दिए। अपने सवाल के आखिर में मैंने कहा था कि राष्ट्र सुरक्षित है, रहेगा कि रहे कि ना रहे, इसको लेकर के लोग एकमत नहीं होते हैं। उसके पीछे का लॉजिक मेरा यह था, अदालतें इस देश, इस राष्ट्र की एकजुटता को परिभाषित करती हैं। अदालतों से पारित ऑर्डर पर अगर पत्थरबाजी होती है तो हम कैसे कह लें कि वर्ग जो कि दंगाइयों का वर्ग है वो चाहता है कि राष्ट्र सुरक्षित रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी उन पत्थरबाजों के समर्थन में खड़ी हो जाती है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश से विध्वंस नहीं हुआ था। जिन लोगों ने विध्वंस किया, नाम लेने की जरूरत नहीं है, देश के बड़े बड़े आज ओहदों पे बैठे हैं, मसनद पे बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट से सजा का भी ऐलान। मैं तो मॉडर्न बाबरी पर आ जाता हूं। नहीं, मैं आ रहा हूं, बाबरी की संज्ञा असदुद्दीन ओवैसी दे चुके हैं। नहीं, मैं एक बात ये कह रहा हूं कि जो भी अपराधी थे उस अपराध के देश भर में जिन्होंने शिलान्यास के जमाने में यात्राएं निकाली, रामकृपाल जी बहुत वरिष्ठ हैं उस जमाने को, एक एक दिन ये जानते हैं कि पूरे मुल्क को यात्राएं निकालकर देश में जो दंगे का माहौल बनाया गया, देश को जलाने का जो काम किया गया, कौन सी पार्टी किया है, और ये पूरा मुल्क। सागर से सरयू तक की यात्रा किस पार्टी ने निकाली, कौन कौन नेता थे, सबको पता है। मैं तो आज संभल की बात कर रहा हूं सर, आज के परिप्रेक्ष्य में बातें करते हैं ना, इतिहास खंगालने जाएंगे तो फिर एक तर्क किया जाएगा इतिहास में तो मस्जिदें तोड़कर। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं जो आप, मैं समझ रहा हूं आप कहना क्या चाह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, अगर नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मानती है कि इस देश में इतने हजार मस्जिदें हैं जिसके अंदर, जमीन के अंदर मंदिर छिपा हुआ है, तो एएसआई को खोदने का राइट है। और एएसआई पार्टी क्यों नहीं बनती है, हमारा यह कहना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इस एफर्ट को लेके ये आगे क्यों नहीं बढ़े और कब बढ़ेंगे, आज अगर इस कार्यक्रम में आप ही को बता दें, हमको बता दें, खुशी हो जाएगी। प्रेम शुक्ला, ये सवाल लेकर मैं आपके पास में आता हूं और ये सवाल इस लिहाज से भी कि जो मुख्यमंत्री योगी का आज का जो संदेश है, जो नारा है, किसके लिए है? ये हिंदुओं को एकजुट करने के संदेश के साथ दिया गया है, ये मुसलमानों को एकजुट होने के लिए कहा गया है, या परसेप्शन जो बताया जाता है कि भाई मुसलमान खौफ में इसलिए हैं क्योंकि गद्दी पर योगी आदित्यनाथ हैं, उनको, उनके लिए नारा है? नहीं, धर्मो रक्षित रक्षिता, यह तो प्राचीन काल का, महाभारत में वन पर्व के प्रसंग में धर्मराज युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि धर्म जो है रक्षित की रक्षा करता है और धर्म से वह रक्षित होता है।
तो यह तो महाभारत काल से भारत में मान्यता है, और हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी एजेंसियों का ये बोध वाक्य है। तो इस पर जो है आपत्ति क्या है? अगर धर्म जो है इस राष्ट्र की रक्षा से धर्म की रक्षा होगी और धर्म की रक्षा से व्यक्ति की रक्षा होगी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अगर सत्य सबके समक्ष रखा है तो इस पे आपत्ति क्या है? क्यों चिंतित है भाई? क्या आपत्ति का कारण क्या है? इसलिए कि योगी आदित्यनाथ जी कुछ कह दें तो आपत्ति करना आवश्यक है जी। इसके अतिरिक्त इसमें आपत्ति करने का कोई औचित्य नहीं है। अब दूसरी बात जहां तक है, आपके स्टूडियो में खड़े होकर श्रीमान अमिक जमई झूठ बोल रहे हैं कि भाई मस्जिदों को खोद दो। खोदने का ऑर्डर कहां है? भोजशाला का लंबे समय तक सर्वेक्षण चला, क्या भोजशाला खोदा गया? अभी जो जिस संभल में एक विवादित ढांचे को वहां पर सर्वेक्षण का अदालत ने आदेश दिया, तो उसके सर्वेक्षण के आदेश पर कुछ पत्थरबाज पत्थर लेके निकल गए, पथराव किया, गोलियां चलाई, हत्याएं की। ऐसे हत्यारों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं लोग। भाई सर्वेक्षण करना, अगर आपको आपत्ति थी तो उस सर्वेक्षण के विरुद्ध आप ऊंची अदालत में जाकर अपील कर सकते थे, चुनौती दे सकते थे। इस देश के संविधान ने आपको यह अधिकार दिया है। आप लेकर तो संविधान की किताब टहलेंगे, लेकिन हाथ में पत्थर मारने के लिए लोगों को उकसाएंगे जी। तो ये देश पत्थर से नहीं चलेगा, ये देश गोलियों से नहीं चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा। आपके साथ और ओपनिंग रिमार्क्स बाकी लोगों को लेता हूं। दानिश कुरैशी, मैं आपके पास आता हूं। अभी क्या सीएम योगी के इस बयान से करने दें अनंत जी। अनंत जी मुझे मेरी बात पूरी करने दें। अपनी बात आप पूरी कीजिए सर। अनंत जी मुझे मेरी बात पूरी करने दें। अमिक जमई इसी चैनल पर खड़े होकर विशुद्ध झूठ बोलते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, बाबरी विवादित ढांचा था, और उस विवादित ढांचे का ध्वंस करने पे किसको सजा हुई, किसको अपराधी आपने करार दे दिया? आप जज कहां से हो गए? कौन है आप जजमेंट देने वाले? समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता खड़ा होकर जजमेंट नहीं दे सकता ना। किसको अदालत ने सजा दी? बाबरी के विध्वंस पर सजा अदालत ने किसकी मुकर्रर की? उसका नाम भी मुझे बताया जाए। मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि जब फैसला आया, उमा भारती जैसे जो लोग थे वो डेमोलिशन में शामिल थे, आरोप तय हुए, सजा तो होगी ना। सजा नहीं दी, इस आधार पर बुलाया, आरोप तय हुआ। मैं ये कह रहा हूं, तो आरोपी आप हुए। अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी आपने एक मस्जिद को शहीद किया, ये पूरे देश दुनिया जानती है। बुला रखा तो ये बीच में बोलेंगे सबके। मैं इनको शांति से सुन रहा था ना। ठीक है अनंत जी, सब शांति से सुनेंगे सर। मैं आपको बड़ी माफी के साथ रोकूंगा प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि ओपनिंग कमेंट्स एक बार मैं सब लोगों के ले लूं, उसके बाद इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। विस्तार में अपनी बात आप प्रेम शुक्ला जी रखिएगा। जी न्यूज़।